आज का हमारा नया टॉपिक है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या है, आइए हम देखते हैं मानव मस्तिष्क क्या है। मानव मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग है। मानव मस्तिष्क जो होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और कोमल अंग होता है। यह लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है। यह इसका भार जो होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है। मनुष्य में इसका आयतन 1200 से 1500 सीसी होता है। मनुष्य में जो इसका आयतन होता है 1200 से 1500 सीसी होता है। और नवजात शिशु जो होते हैं, नवजात शिशुओं में इसका भार होता है 370 से 400 ग्राम तक होता है। और यह चारों तरफ से तिहरी झिल्ली से घिरा होता है। यह चारों तरफ से तिहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाहरी झिल्ली दृढ़ तनिका, जो बाहर की झिल्ली होती है उसे दृढ़ तनिका कहते हैं, और बीच वाली झिल्ली जो होती है उसे जाल तनिका कहते हैं, और भीतरी झिल्ली को मृदु तनिका कहते हैं। तो इसमें मृदु तनिका में रुधिर कोशिकाओं का एक जाल होता है। मृदु तनिका जो होती है, भीतरी झिल्ली जो मृदु तनिका होती है, इसमें एक कोशिकाओं का जाल होता है। इसी को से मस्तिष्क को भोजन और O2 मिलता है। इसी से जो होता है मस्तिष्क को भोजन और O2 प्राप्त होता है। और इसके बाद है जाल तानिका और मृदु तानिका के बीच तथा मस्तिष्क गुहा में रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य भरा रहता है। जो जाल तानिका और मृदु तानिका के बीच का जो मस्तिष्क गुहा में रंगहीन, जो रंगों से हीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, स्वच्छ तरल पदार्थ प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य भरा रहता है, जो बाहर की चोटों से सुरक्षा करता है। और मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जो अग्र मस्तिष्क है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं। इसके अंतर्गत जो होते हैं 3 भाग आते हैं। घ्राण मस्तिष्क, इसका पहला भाग है घ्राण मस्तिष्क। यह मनुष्य में कम विकसित होता है। यह गंध के ज्ञान का केंद्र होता है। यह गंध जो होता है उसके ज्ञान का केंद्र है। और दूसरा है प्रमस्तिष्क। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा 80% व विकसित भाग होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है अग्र मस्तिष्क का 80% का भाग होता है। इसके बाहर का भाग धूसर पदार्थ से बना होता है, और भीतर का भाग श्वेत पदार्थ से बना होता है। यह इसमें सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र है। जो सेरिब्रम प्रमस्तिष्क है यह विचारने, चेतना और सोचने और तर्क शक्ति और सीखने का केंद्र होता है। और इसका तीसरा पार्ट क्या है, इसका तीसरा भाग डाइएनसिफेलान है। अग्र मस्तिष्क के पीछे भाग को डाइएनसिफेलान कहते हैं। अग्र मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है उसे डाइएनसिफेलान कहते हैं। यह प्रमस्तिष्क ठीक नीचे होता है। यह जो होता है प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे ही होता है। इसके निम्न 3 भाग होते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पर इसके भी 3 भाग होते हैं। इसका पहला भाग है एपिथैलेमस। इसका भाग पीनियल ग्रंथ से संबंध होता है। इसका भाग जो होता है या पीनियल ग्रंथ से उसका संबंध होता है, तथा इसके ऊपर स्थित मृदु तनिका के साथ मिलकर अग्र कोराइड जालक बनाता है। इसके ऊपर स्थित जो मृदु तनिका होती है उसके साथ मिल करके अग्र कोराइड जालक बनाता है। और दूसरा इसका भाग है थैलेमस। यह दर्द, ठंड व गर्मी का अनुभव का कार्य करता है। यह जब दर्द या ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है उसका अनुभव करता है। और तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। यह भूख, प्यास, स्नेह, घृणा, उत्साह, पीड़ा, नींद व
ताप का नियंत्रण केंद्र है। साथ ही वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का भी नियंत्रण करता है। यह मतलब उत्साह, पीड़ा, नींद, ताप का नियंत्रण केंद्र है, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय का को भी नियंत्रण करता है। तो हम अगला पार्ट देखते हैं, मस्तिष्क का दूसरा भाग है। दूसरा भाग क्या है? मध्य मस्तिष्क। पहला था अग्र मस्तिष्क और दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का मध्य भाग छोटा होता है। मस्तिष्क का जो बीच वाला भाग होता है और छोटा होता है। यह भाग मस्तिष्क को मेरुरज्ज से जोड़ता है। यह भाग जो होता है मस्तिष्क को मेरुरज्ज से जोड़ता है। इसका भाग अधिकांश प्रमस्तिष्क गोलार्धों द्वारा ढका रहता है। मतलब प्रमस्तिष्क का भाग जो होता है वह गोलार्धों द्वारा ढका रहता है। इसके अंतर्गत चतुष्गोलार्ध तथा क्रूरा सेरेब्राई, इसके पट्टिकाएं पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ती हैं। इसके अंतर्गत मतलब चतुर्गोलार्ध और क्रूरा सेरेब्राई पट्टिकाएं होती है जो पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ती है। यह देखने तथा सुनने में सहायता करती है। यह जो होती है ना, देखने और सुनने में सहायता करती है। और तीसरा पार्ट है पश्च मस्तिष्क। यह मेरुरज्ज तथा मस्तिष्क के कुछ भागों में संपर्क बनाए रहती है। यह जो पश्च मस्तिष्क होती है यह मेरुरज्ज और मस्तिष्क के कुछ ही भागों में संपर्क बनाए रहती है। इसके अंतर्गत निम्न भाग है। इसके भी निम्न भाग हैं। पहला भाग है पोन्स। ये 2.5 सेंटीमीटर लंबे गोल उभरे हुए मस्तिष्क के निचले तल पर स्थित रहता है। यह उभरा हुआ 2.5 सेंटीमीटर गोल मस्तिष्क के निचले तल पर स्थित रहता है। यह श्वसन नियमन में सहायता करता है। तो इसका दूसरा भाग है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या है देखते हैं। अनुमस्तिष्क या शरीर संतुलन पेशियों को नियंत्रित करके प्रचलन, खेलने, कूदने, नाचने को नियंत्रित करता है। मतलब पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। खेलने, कूदने, नाचने को नियंत्रित करता है। और इसका तीसरा भाग है मस्तिष्क पुच्छ। मस्तिष्क पुच्छ क्या होता है? यह मस्तिष्क के पीछे का बेलनाकार भाग है। यह शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर के जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे हंसना और उसके बाद छींकना, खांसी और अनेक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उसमें सहायता करता है, उसको नियंत्रित करता है। तो हम इसका कार्य देखते हैं। इसका कार्य क्या है तो हम फिगर के साथ इसका कार्य देखेंगे। तो मानव मस्तिष्क के कार्य, फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मतलब मानव मस्तिष्क का क्या कार्य है? यह शरीर के सभी संवेदी अंगों से तंत्रिका द्वारा सूचनाएं प्राप्त करता है। यह शरीर के सभी संवेदी अंगें जो होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, जो त्वचा होती है, उनसे सूचनाएं प्राप्त करता है। और दूसरा है तंत्रिका द्वारा प्राप्त सूचनाएं से उचित प्रक्रिया उत्पन्न करता है। जो तंत्रिका से प्राप्त सूचनाएं होती हैं उससे उचित जो प्रक्रिया होती है, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वह मतलब सूचना प्रतिक्रिया जो होती है उत्पन्न करता है। और तीसरा है यह संवेदी अंगों द्वारा मांसपेशियों और ग्रंथियों को अपना निर्देश भेजता है। यह संवेदी अंगों द्वारा मतलब मांसपेशियों और ग्रंथियों को अपना संदेश भेजता है। यह सूचनाओं को संग्रहित करता है। और चौथा है मतलब यह सूचना जो होती है उसको संग्रहित करता है। तो इसके साथ एक बार हम फिगर को देख लेते हैं, उसमें क्या चित्र में क्या दिया गया है, थोड़ा उनके पार्ट को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो मानव मस्तिष्क का चित्र हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखें अग्र मस्तिष्क। ये यहाँ से ऊपर से यहाँ नीचे तक जो भाग होता है यह अग्र मस्तिष्क कहलाता है। तो यह जो यहाँ पर ए वाला भाग है ये प्रमस्तिष्क कहलाता है। और यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है, आवरण होता है, इसे कपाल कहते हैं। यहाँ पर ऊपर ही मृदुतानिका होती है, यही मृदुतानिका है। और मध्य मस्तिष्क यही है, यह मध्य मस्तिष्क है। तो यहाँ पर जो मेरुरज्जु यही है मेरुरज्जु। तो
यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग, यहाँ पे पोन्स होता है, तो यहाँ पर पोन्स होता है यहाँ पे। और ये देखो जो नीचे लटका हुआ भाग होता है उसे मेंडुला कहते हैं। और यहाँ पर जो अनुमस्तिष्क होता है, यहाँ पर जो भाग है ये वाला भाग अनुमस्तिष्क कहलाता है। और इसमें पीयूष ग्रंथि जो नीचे या थोड़ा नीचे लटका हुआ भाग है इसे क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है, ये वाला भाग जो होता है यहाँ पे जो ये वाला भाग होता है इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि हमारा यहाँ पे है। तो हम इसके साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो जो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है कमेंट में लिख दें, पक्का ही उस टॉपिक पर जल्द ही बातचीत की जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय, टेक केयर।